डेंटल कैविटी फॉर्मेशन यानी कि आपके दांतों से डिके रिमूव करना और कैविटी बनाना ताकि हम उसको फिल कर सकें, उसकी क्या क्या स्ट्रेटजीज है। अच्छा, पहले तो हम ये बात करते हैं कि डेंटल डिके क्या है, डेंटल यानी कि क्या कहते हैं, डेंटल कैरीज क्या है। जब बैक्टीरिया आपके दांतों पर डिपॉजिट होते हैं तो वो एसिड रिलीज करते हैं, एसिड की वजह से आपका दांत सॉफ्ट हो जाता है, तो वो उसको हम बोलते हैं डेंटल डिके, और वो अल्टीमेटली कैविटी बन जाती है। जब हमने दांत को फिल करना होता है तो क्या हमें कैविटी प्रिपेयर करनी चाहिए, सारा डेंटल डिके रिमूव करना चाहिए, या उसको पार्शियल रिमूव करना चाहिए, या ये तो उसकी क्या स्ट्रेटजीज हैं, एविडेंस बेस क्या कहती है। अच्छा, उसकी एक बहुत, क्योंकि बहुत ज़्यादा लॉन्ग सर्च है, उसका जो फर्स्ट प्रोटोकॉल आया कि जब दांत को डिके लग जाए तो उसका जो डिके का प्रोसेस है, यानी कि जो डिकेट होता है उसको टोटली क्लीन कर देना चाहिए ताकि उसमें कोई बैक्टीरिया न रह जाए, उसके बाद उसको फिल कर देना चाहिए। तो उसका क्या फ़ायदा था, उससे ये था कि सारे बैक्टीरिया दांत से रिमूव हो जाते थे, दांत स्टेरिलाइज हो जाता था, उसके बाद उसको फिलिंग से फिल कर दिया जाता था। लेकिन उसका नुकसान क्या हुआ, क्योंकि जब हम दांत के डिके को रिमूव करने की कोशिश करते हैं, उससे ये कि जब फुल डिके रिमूव करते हैं तो चांसेस हैं कि आपके पल्प डैमेज हो जाए, या आपका वो डिके जो रिपेयर होने के काबिल है तो वो भी हम रिमूव कर दें, यानी कि आपका टूथ जो रिपेयरेबल था उसको भी रिमूव कर दें, यानी कि जो डिके रिमूव रिपेयरेबल था उसको भी रिमूव कर दें, तो वो एक एग्रेसिव अप्रोच थी, और आपके जो सॉफ्ट टिश्यू दांत का पल्प है उसको भी डैमेज होने के चांसेस थे। अच्छा, जो क्योंकि आपके जो बाहर वाला जो पार्ट होता है कैविटी का, वो सॉफ्ट पार्ट, यानी कि क्या कहते हैं, एनिमल और डेंटिन होता है, हड्डी होती है, अंदर वाला जो दांत का पार्ट होता है वो सॉफ्ट पार्ट होता है। तो जब हम कैविटी के फुल कैविटी को क्लीन करते थे, ये तो उसमें चांसेस है कि जो दांत का अंदर वाला सॉफ्ट पार्ट है वहाँ पे भी हमारा इंस्ट्रूमेंट लग जाए, या वो उसको रिमूव करते हुए वहाँ से एक्सपोज हो जाए, पल्प एक्सपोज हो जाए। तो जो सेकंड, तो एविडेंस उसको सपोर्ट नहीं करी, मॉडर्न एविडेंस उसको सपोर्ट नहीं करी। उसके बाद जो सेकंड स्ट्रेटजी आई उसको ये था कि स्टेप वाइज केयरलेस लीजन रिमूवल। उसमें हम क्या करते थे, हम पेशेंट की फीलिंग 2 विजिट पे करते थे। हमारे पास अभी भी कोई पेशेंट आते हैं जो उन्होंने ये पूछते हैं कि डॉक्टर साहब पहले टेम्परेरी फीलिंग करेंगे उसके बाद परमानेंट करेंगे, या एक ही विजिट में कर देंगे, क्योंकि समटाइम पेशेंट ये भी डिमांड करे तो डॉक्टर साहब पहले टेम्परेरी करें फिर परमानेंट करें। तो वो क्या चीज़ है एक्चुअली, होता ये है कि इसको बोलते हैं, क्या कहते हैं, स्टेप वाइज केयरलेस लीजन रिमूवल प्रोटोकॉल। उसमें ये हो कि जब फर्स्ट विजिट में हमारे पास पेशेंट आता है तो हम जो है उसकी जो क्या कहते हैं कैरीज जो बिल्कुल सॉफ्ट होती है उसको रिमूव करते हैं, उसके अलावा जो पल्प के नज़दीक जो कैरीज होती है तो उसको छोड़ देते हैं। तो उसके बाद पेशेंट को क्या कहते हैं बायोकम्पेटिबल लाइनिंग अप्लाई करते हैं ताकि वो कैरीज वहाँ पे एडजस्ट हो जाए और तो उसको फिल कर देते हैं। तो पेशेंट को हम 3 मंथ बाद बुलाते हैं, तो उसकी जो टेम्परेरी फीलिंग होती है उसको निकाल के अंदर से चेक करते हैं, जो हमने डिके छोड़ा था कि वो अरेस्ट हो गया कि नहीं हुआ, कि अभी भी है। अगर वो डिके वहीं पे हो तो हम उसको साफ कर देते हैं। तो इसको बोलते हैं स्टेप वाइज केयरलेस लीजन रिमूवल प्रोटोकॉल। इसमें पेशेंट के 2 विजिट होते थे, ठीक है, लेकिन पेशेंट की कंप्लेंट्स नहीं होती थी। सेकंड विजिट के लिए दोबारा ओपन करना पड़ता था कैविटी, यानी कि टेम्परेरी फीलिंग निकालनी पड़ती थी, पेशेंट के लिए बार बार आना मुश्किल हो जाता था। और जब एक दफ़ा फिलिंग निकालते थे तो उसको दोबारा साफ़ करना पड़ता था, तो पेशेंट को 2 दफ़ा सुन करना पड़ता था समटाइम। और क्या कहते हैं, टूथ कलर फिलिंग मटेरियल्स होते तो उसको रिमूव करना भी काफ़ी टेक्निक सेंसिटिव हो जाता था, और आपके दांत को डैमेज होने के चांसेस होते थे। अच्छा, जो थर्ड प्रोटोकॉल है उसमें ये था कि आप सॉफ्ट डिके को रिमूव कर दें, जो हार्ड डिके हो यानी कि जिसमें रिपेयर की कैपेबिलिटी हो वो वहाँ पे पड़ा रहे। सॉफ्ट डिके को जो नाम दिया गया वो दिया गया इन्फेक्टेड डेंटिन, यानी कि जो बिल्कुल सॉफ्ट होती है, यानी कि उसमें रिपेयर की कोई टेंडेंसी नहीं होती, तो वो हम रिमूव कर दें। ये ऐसा डिके जो थोड़ा हार्ड है, उसमें बैक्टीरिया की क्वांटिटी कम है, तो उसमें रिपेयर की टेंडेंसी होती है, उस डिके को छोड़ दें। उस डिके को उन्होंने नाम दिया अफेक्टेड, यानी कि इन्फेक्टेड को रिमूव करना है जो बहुत ज़्यादा गला हुआ है, और जो थोड़ा बड़ा लिटिल हार्ड डेंटिन है जिसमें यानी कि क्या कहते हैं रिपेयर की टेंडेंसी है उसको छोड़ दें। अच्छा, तो उसमें भी कुछ ऐसा होता था, जब हम पल्प के नज़दीक सॉफ्ट डेंटिन को रिमूव करने की कोशिश करते थे तो हमारा पल्प एक्सपोज हो जाता था। जब पल्प एक्सपोज हो जाता है तो चांसेस हैं कि हमें रूट कैनाल की साइड पे दांत जाता है, क्योंकि जब पल्प एक्सपोज हो जाए तो उसमें रिपेयर की टेंडेंसी बहुत कम हो जाती है। अच्छा जी, अब जो मॉडर्न प्रोटोकॉल है वो है सिलेक्टिव केयरलेस लीजन रिमूवल।
इसको पार्शियल केयरलेस लीजन रिमूवल भी कहते हैं। इसका ये है कि हम ये देखते हैं कि कैविटी की डेप्थ कितनी है। अगर कैविटी छोटे साइज़ की है तो हम उसमें जो पल्प के नज़दीक कैविटी है यानी कि सॉफ्ट डिके रिमूव कर देते हैं, हार्ड डिके छोड़ देते हैं, क्योंकि उसमें ये होता है जब हम हार्ड डिके छोड़ देते हैं तो वो वैसे भी वहीं पे रिपेयर हो के नॉर्मल टूथ स्ट्रक्चर बन जाता है। और कैविटी का साइज़ बड़ा है तो हम जो आपका पल्प है उसके नज़दीक भी क्या कहते हैं सॉफ्ट डिके तक छोड़ देते हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि डिके रिमूव करते हुए हमारे दांत का सॉफ्ट टिश्यू एक्सपोज ना हो, यानी कि पल्प एक्सपोज ना हो। तो इसको तो क्योंकि जब एक दफ़ा पल्प एक्सपोज हो जाए तो वो टूथ जो है आरसीटी का कैंडिडेट बन जाता है। तो हम चाहते हैं कि हमें टूथ में आरसीटी ना करनी पड़े, क्योंकि आरसीटी जो है एग्रेसिव प्रोसीजर है, उसमें टूथ सेव तो हो जाता है लेकिन वो डेड होता है, अलाइव नहीं होता। जबकि जब हम फिलिंग कर रहे होते हैं तो उसमें हम टूथ को अलाइव सेव करते हैं। अच्छा, ये जो मॉडर्न सिलेक्टिव केयरलेस लीजन मूल प्रोटोकॉल में ये कि जब हम सॉफ्ट डेंटिन छोड़ते हैं तो हमें हमारे पेशेंट भी ये पूछता है कि डॉक्टर साहब जब आपने डीके को फुल रिमूव नहीं किया तो ये चांसेस नहीं है कि हमें क्या कहते हैं ये तो डीके बैक्टीरिया पड़े ये दांत को डैमेज कर देंगे। उसमें ये कि हम ना जो वॉल होती हैं क्या कहते हैं उधर से सारा रिमूव कर देते हैं, जो दांत का सेंटर वाला पार्ट होता है जहाँ पे सॉफ्ट टिश्यू होता है, पल्प होता है, तो वहाँ पे हम डीके छोड़ते हैं। जब हम टूथ को साइडों से फिल कर देंगे तो जो बैक्टीरिया बचे हुए हैं अंदर उनको न्यूट्रिशन नहीं मिलेगी, तो वो ऑलरेडी क्या कहते हैं वो उनकी खुद ब खुद डेथ हो जाएगी। और फिर सेकंड ये कि आपका टूथ अलाइव है, टूथ का क्या कहते हैं टूथ में रिपेयर की कैपेबिलिटी है, टूथ का इम्यून सिस्टम है वो भी बैक्टीरिया को डैमेज कर देगा, क्योंकि आपका जो बैलेंस है वो बैक्टीरिया कम है, आपका इम्यून सिस्टम यानी कि उसको आसानी से ओवरकम कर पाएगा, बैक्टीरिया की डेथ हो जाएगी और वहाँ पे वो आपका जो सॉफ्ट टिश्यू था जो आपने छोड़ा था सॉफ्ट डेंटिन वो रिपेयर होकर नॉर्मल डेंटिन बन जाएगा। तो ये जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है किस केस में किस तरह से अप्रोच करना है, ये एक बहुत लेंथी प्रोटोकॉल है। तो उसके लिए आप हमारे पास विजिट करें, इंशाल्लाह हम आपको एविडेंस गाइडलाइंस के मुताबिक आपके दांत में कैविटी प्रिपेयर करेंगे अगर उसको ज़रूरत है, और उसको मॉडर्न रेस्टोरेटिव मटेरियल से फिल करेंगे ताकि हम आपके दांत को अलाइव सेव कर सकें, उसको रूट कैनाल की ज़रूरत ना पड़े। आप हमारे पास विजिट करें, इंशाल्लाह आपको बेस्ट सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।